हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्डी स्टोरी पॉइंट पर। आज की कहानी है बहू रानी, कहीं तुम बांझ तो नहीं। जो भी चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कृपया सभी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और प्रतिक्रिया के रूप में अपना कमेंट्स देना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और नई बेहतरीन कहानी। महक की विदाई हो रही थी। माँ का साया न होने की वजह से पिता उसे भरे गले से समझा रहे थे, अपनी गृहस्थी संजो कर रखना और सभी को प्यार देना। तभी रजनी भाभी ने अपनी ननंद महक को गले लगाते हुए ताना सा मारते हुए कहा, अब वहीं तेरा घर है, सभी को इज्जत देना और वहीं मन लगाना। फिर अपने दोनों भाइयों रोहित व मोहित और दूसरे सगे संबंधियों से मिलकर महक विदा हो गई। मोहित को अपनी बहन से बहुत प्यार था, इसलिए वह उसके विदा होने पर उदास हो गया था। महक की यह तीसरी शादी थी। वह जानता था कि अगर महक अपने मायके रहती तो भाभियां उसे जीने न देती, इसलिए वह चाहता था कि उसे हर खुशी मिले। रात को सोते समय मोहित महक की पुरानी यादों में खो गया था। महक की पहली शादी एक अमीर परिवार में रितेश के साथ हुई थी। 2 ननदों व एक देवर से भरा पूरा परिवार था। रितेश कारोबारी था, अमीर घराना था। 2 साल बाद ही महक की जिंदगी में एक नन्ही परी आ गई थी। समय जैसे पंख लगाकर उड़ रहा था। 8 सालों में दोनों ननदों की शादी हो गई और देवर अपने भाई के साथ कारोबार में हाथ बटाने लगा। तभी अचानक रितेश की हार्ट अटैक से मौत हो गई। महक के लिए यह दर्द सहन करना मुश्किल हो गया था। वह रितेश को बहुत प्यार करती थी, इसलिए वह डिप्रेशन में चली गई। कुछ समय बाद सास ने महक के भाइयों को बुलाकर कह दिया, महक गुमसुम सी हो गई है, वह अपनी बेटी का ध्यान भी नहीं रख पाती, तुम कुछ दिनों के लिए उसे अपने साथ ले जाओ। भाई महक को अपने साथ ले आए। महक अपनी बेटी परी को भी अपने साथ लाना चाहती थी, लेकिन सास ने स्कूल का वास्ता देकर उसे अपने पास ही रख लिया। तकरीबन 1 महीने बाद जब मोहित अपनी बहन को छोड़ने ससुराल पहुंचा तो दरवाजे पर ताला लगा पाया। पड़ोसियों से पूछने पर मालूम हुआ कि वे लोग तो मकान बेचकर वहां से जा चुके हैं। यह सुनकर महक रोने लगी। मोहित उसे समझा बुझाकर घर वापस लाया। इस सदमे ने उसे और भी अधिक तोड़ दिया था। बहुत अधिक ढूंढने पर वे लोग मिले, परंतु सास ने महक को अपने घर वापस नहीं लिया। उसके भाई से कहा, अपनी बहन की दूसरी शादी करा दो, हमारे घर में इसके लिए कोई जगह नहीं है। महक की दोनों भाभियां ऊपर से तो हमदर्दी जताती थी, पर वे चाहती थी कि वह जल्द से जल्द यहाँ से विदा हो जाए। एक दिन महक की भाभी रजनी के दूर के रिश्ते का भाई नीरज घर आया। वह विदुर था। वह 9 साल के एक बेटे बंटी का पिता था। एक दिन नीरज अपनी मुंह बोली बहन रजनी से कहने लगा, हमारे यहाँ शादी तो दोबारा नहीं होती, पर चुन्नी चढ़ाकर लड़की को विदा कर देते हैं। हालांकि मोहित इस शादी के लिए तैयार नहीं था, पर रजनी भाभी के आगे किसी की एक न चली। वहाँ ससुराल में बंटी ने महक को माँ के रूप में स्वीकार नहीं किया। दिन रात झगड़े होने लगे। 1 महीना भी न गुजारा था, महक अपने मायके वापस लौट आई। इस तरह 1 साल बीत गया। एक दिन एक रिश्ता कराने वाली औरत ने हर्ष नाम के लड़के से बात छेड़ी। उसने बताया कि हर्ष प्राइवेट नौकरी करता है, घर में सिर्फ उसकी माँ है, वह ज़्यादा अमीर नहीं है। हर्ष ने महक को देखते ही पसंद कर लिया। उसने बताया कि एक हादसे में उसकी पत्नी व बेटे की मौत हो चुकी है। अगर महक से शादी होगी तो वह उसे खुश रखेगा। मोहित ने भी हर्ष को महक की पिछली जिंदगी के बारे में बताया, पर हर्ष ने सभी को अपना पिछला भूलकर आगे बढ़ने की सलाह दी। मोहित यह सब सोचते सोचते यादों से बाहर आया और सो गया। महक ससुराल पहुंची तो 2 कमरों का छोटा सा मकान था। सास सरला पुराने विचारों की थी, इसलिए सुबह जल्दी उठना, घर की साफ सफाई करना, फिर नहा धोकर पूजा पाठ के बाद ही खाना बनाना उनकी दिनचर्या में शामिल था। यह देखो महक, तुम में भी इसी तरह जल्दी जल्दी सारे काम करने हैं, सास उसे समझाने लगी। हर्ष के काम पर चले जाने के बाद सास टेलीविजन पर सत्संग लगाकर महक से कहती, भगवान में जितनी लगन लगाओगे उतनी ही जल्दी वह तुम्हारी सुनता है। देखना, तुम्हारी भी कोख भगवान जल्दी ही भरेगा। मुझे तो बस एक पोता चाहिए। महक बेमन से सत्संग सुनने बैठ जाती। समय बीतने लगा। हर्ष के जन्मदिन पर महक ने प्यार से कहा, आज रविवार है और तुम्हारा जन्मदिन भी है, तुम मुझे कहीं घुमा लाओ। अच्छा चलो चलते हैं, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ।
महक व हर्ष दोनों जब तैयार होकर घर से बाहर निकलने लगे तब सास सरला कहने लगी, मैं अकेली घर पर रहकर क्या करूँगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। इस पर महक खिस गई। हर्ष प्यार से उसे समझाने लगा, देखो माँ बड़ी है, वे हमसे बड़ी हैं, हमें उन्हें पूरा मान सम्मान देना होगा। तुम्हें मुझसे बात करनी है तो कमरे में कर लेना। फिर बुझे मन से महक घूमने गई। इस तरह कभी कभी सास बहू में बहस हो जाती तो हर्ष ही समझौता कराता। शादी का 1 साल बीतने के बाद भी जब महक माँ न बनी तो सास ने कहा, बहू तुम कहीं बांझ तो नहीं हो, सच बताओ, अगर तुम्हें बच्चा नहीं हो सकता तो हमें बता दो, हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। पर माँ जी, मेरे पहले भी तो बच्चा हो चुका है, पर अब तो नहीं हुआ ना। देखो अगर कुछ समय और तुम्हें बच्चा नहीं हुआ तो तुम अपने मायके जाकर ही बैठना। रात में महक ने रोते हुए हर्ष को सारी बातें बताई। देखो तुम शांत रहो, माँ से बहस मत किया करो, हो सके तो तुम कल ही अपने मायके चली जाओ, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, भाभियाँ ताने मारती हैं। अरे समझा करो, वहाँ तुम किसी डॉक्टर से अपना इलाज करवा लेना। हर्ष उसे प्यार से समझाता रहा। सुबह घर के काम खत्म करने के बाद हर्ष महक को बस स्टॉप पर छोड़कर चला गया। महक मायके न जाकर अपनी सहेली रीतू के घर पहुंच गई। रीतू ने बड़ी गर्मजोशी के साथ महक का स्वागत किया। चाय पीते हुए रीतू ने बताया कि अगर बच्चा न हुआ तो रीतू को महक ने बताया कि अगर बच्चा नहीं हुआ तो सास उसे घर से बाहर निकाल देगी। अबे यार, विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है और तू अपना ही रोना रो रही है। मेरी पहचान के एक डॉक्टर है, तू कल चल मेरे साथ, मैं तेरी समस्या का हल चुटकी में निकाल दूंगी। अगले दिन महक को लेकर रीतू डॉक्टर के पास गई। उसने कुछ टेस्ट किए। 3-4 दिन बाद ही डॉक्टर ने बताया कि महक को बच्चा होना नामुमकिन है। अधिक उम्र के साथ साथ प्रेगनेंसी में दिक्कत है। यह सुनते ही महक क्लिनिक के बाहर बैठकर रोने लगी। कुछ देर बाद रीतू बाहर आई और बोली, देखो तुम्हारे रोने से बात नहीं बनेगी, तुम मुझे हर्ष का फ़ोन नंबर दो, मुझे उससे कुछ बात करनी है। शाम को हर्ष रीतू के घर आया। रीतू ने हर्ष को चाय पानी के दौरान कुछ बातें समझाई और इस परेशानी से निकलने का रास्ता भी समझा दिया। हर्ष रीतू की बातें समझ गया, इसलिए वह महक को कभी कभार रीतू के घर छोड़ देता और माँ से कहता कि वह अपना डॉक्टरी इलाज करा रही है। एक दिन हर्ष ने महक से कहा, तुम माँ से कह दो कि खुशखबरी है, आगे मैं संभाल लूँगा। महक ने सास से दादी बनने की बात कही तो वे खुशी से झूम उठी। देखो मैं ना कहती थी कि सत्संग से भगवान जल्दी सुनता है, अब तुम ज़्यादा घूमा फिरा मत करो। अब सरला अपनी बहू का ध्यान रखने लगी। 5 महीने बीतने के बाद ही महक को अपना सामान बांधते देख सास ने पूछा, तुम कहीं बाहर जा रही हो? हाँ माँ, महक अपने मायके जा रही है, हर्ष ने कहा। लेकिन बेटा, उसे अभी इस हालत में इतनी जल्दी वहाँ क्यों भेज रहा है? वहाँ इसकी भाभियाँ ध्यान नहीं रख पाएंगी। माँ मैं जानता हूँ, पर तुम्हें कैसे समझाऊँ? बड़ी उम्र में प्रेगनेंसी के दौरान कुछ खास इलाज की ज़रूरत होती है, इसलिए उसे बार बार डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ेगा। ऐसा कहकर हर्ष महक को लेकर चला गया। रीतू ने महक को बताया, मेरे कहने पर हर्ष ने सरोगेट मदर की बात मान ली है। वह 9 महीने बाद मुझे बच्चा सौंप देगी। तुम पर किसी को शक नहीं होगा, इसलिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। लेकिन इतना समय यहाँ रहकर मैं क्या करूँगी? महक ने पूछा। तो रीतू बोली, अरे यार, घूमो फिरो, पसंद की फिल्में देखो, यहाँ सास का डंडा नहीं है। फिर वे दोनों हंस पड़ी। उधर सरला बार बार हर्ष से महक को वापस लाने को कहती, देख बेटा, मैं उसे कोई काम नहीं करवाऊंगी, उसे पूरा आराम दूंगी, बस तू उसे यहाँ ले आ। माँ तुम कुछ नहीं समझती हो, डॉक्टर ने उसे मुझसे दूर रहने को कहा है ताकि केस खराब ना हो। अच्छा यह बात है, तूने पहले क्यों नहीं बताया? चल जैसी तेरी मर्जी। और फिर वह भी दिन आया जब उस सैरोगेट मदर ने एक बेटे को जन्म दिया। उसने हर्ष को फ़ोन पर बताया। फिर हर्ष ने उसे समझौते के मुताबिक पैसे दिए। कुछ दिन बाद हर्ष व महक अपने बेटे के साथ घर में आ गया। सरला ने आशीर्वाद देते हुए अपनी बहू व पोते का स्वागत किया। कमरे में जाते ही महक हर्ष से लिपट गई। तुमने जो खुशी के पल मुझे दिए हैं वे मेरे लिए अनमोल हैं। आशा करती हूँ आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। प्रतिक्रिया के रूप में अपना कमेंट्स देना न भूलें। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो इसमें कौन सा किरदार आपको सबसे अच्छा लगा और सैरोगेट मदर
जो कुछ परिवारों के लिए खुशी का साधन भी, खुशी का रास्ता भी है। इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान।